Hello everyone, students of class 10th. Today we are going to start exercise 14.2 which is based on mode of group data. इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि ग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना होगा टू फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ओके, तो यहाँ पर हम ये जो मैंने L, F1, F0, F2 और H यूज किया है, मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो L सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब यहाँ पर मॉडल क्लास टर्म आ गई है, तो मॉडल क्लास का मीनिंग क्या हुआ कि मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी? मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। ओके, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और H हमारे पास क्या होगा? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्लास इंटरवल क्या है, सबका सिमिलर है क्लास साइज। क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज है वो सेम है सभी का। ओके, तो H हो गया हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, F1 हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, राइट। F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उस क्लास की क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ F0। वो क्या होगा हमारा? F0। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो F2 क्या होगा? F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी F2। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला एक बार फिर बता देता हूँ। मॉड इज इक्वल टू होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड होल मल्टीप्लाई बाई H। L प्लस ये अलग से होगा L प्लस, और इस पूरे में H मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो आई होप कि आप तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 14.2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन 1 में पूछा क्या गया है हमसे। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, so age in years we have given 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लास इंटरवल में जो H की वैल्यू है वो सेम है। ओके, नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हैं यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी है 6, 11, 21, 23, 14, 5। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव एंड कंपेयर द एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो आपने क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में सिर्फ मोड कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और बाद में आपने कंक्लूजन निकालना है कि दोनों रिजल्ट्स क्या सिमिलर है या डिफरेंट है। ओके, या ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी देता है, मोड या मीन। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ मोड कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करना मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स मैंने टेबल बना दिया है, इसमें बस इतना ही टेबल बनता है जो हम मोड कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही टेबल बनाना होता है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी यहाँ पर 23। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 23। देयरफॉर मॉडल क्लास हमारी कौन सी बन जाएगी? मॉडल क्लास हमारी बन जाएगी
कौन सी, जो इसके साथ वाली क्लास है, यानी कि 35 to 45। तो इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अब एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एल आ जाएगा मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ, अभी हमने पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने जो डिस्कस किया था इसके बारे में, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में मैंने एल ले लिया, लोअर लिमिट यहाँ पर कितनी है 35, लोअर लिमिट ये हो गई इसकी 35। ओके, और फिर मुझे चाहिए यहाँ पर F1, तो मुझे मिल गया है। F1 क्या होगा, वही जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये F1 हो गया, तो ये F0 होगा और ये F2 होगा। तो आपने इसको ध्यान से देख लेना, मैंने रफ में किया, वैसे ज़रूरत नहीं ये सब लिखने की। तो F1 कितना हो जाएगा मेरे पास, F1 हो गया मेरे पास 23। F0 मेरे पास क्या हो गया, F0 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मिडल मॉडल क्लास। तो इस क्लास से पहले वाली क्लास 25 35 का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास हो जाएगा F0, और F2 मेरे पास कितना हो जाएगा 14, एंड H मेरे पास हो जाएगा, क्लास साइज कितना है 10। सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई है, तो मैं इसका मोड इजीली निकाल सकता हूँ। तो मोड का जो फॉर्मूला था, पहले वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं एक बार। मोड निकालने का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो अब मैं सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देता हूँ और कैलकुलेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन का मोड। तो L था 35 प्लस ब्रैकेट 23 है वैल्यू F1 की, F0 मेरे पास 21 डिवाइड में 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना हो जाएगा 21, और F2 कितना है 14 इंटू 10। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21, तो मेरे पास आ गया 2, और ये मेरे पास आ जाता है 46 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 35। ओके, और मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर 10 से। सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा 35 प्लस 2/11 मल्टीप्लाई बाई 10, और मैं यहाँ कर सकता हूँ इसको 35 प्लस 20/11, और जब मैं कैलकुलेट करूँगा फाइनली तो मेरे पास आ जाएगा 35 प्लस 1.8, और फाइनल जो मेरे पास अब आंसर रहेगा 36.8 ईयर्स। तो ये है मोड ऑफ द गिवन डाटा, जो मॉडल एज थी उनकी, राइट। तो इसके बाद आपने मीन खुद निकालना है। इस क्वेश्चन का मैंने सिर्फ मोड निकाला है, मीन आपके लिए होमवर्क में है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अच्छे से पता लग चुका होगा, राइट। तो आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज से, फिर आप इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को खुद से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तो रहेगा आपको होमवर्क में, आसान है सभी क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन नंबर 4 या 5, इसमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं 4। The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें निकालनी हमें, मोड भी और मीन भी। तो आपको पता है हम इस यहाँ पर मोड कैलकुलेट करेंगे, मीन आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बना लेते हैं इसका टेबल और फिर बात करते हैं आगे। स्टूडेंट्स, हमारा टेबल बन चुका है। ओके, आपने बिल्कुल ये क्वेश्चन में ही टेबल दिया होता है, वहाँ से देखकर बनाना है। ओके, ये डाटा है हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 10, तो इसको हमने पकड़ लिया है, और ये हो गया हमारा F1। और इसके साथ वाली जो क्लास आएगी ये हमारी आ जाएगी मॉडल क्लास। ओके, तो आइए, बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम
frequency is equal to 10. So therefore मॉडल क्लास हमारे पास आ गई, मॉडल क्लास हमारे पास आ गई यहाँ पर 30 to 35. ओके, सो हेयर एल की वैल्यू कितनी आ गई 30, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, और F0 की वैल्यू कितनी आ गई, इसे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होती है 9, और F2 की वैल्यू कितनी है वो आ गई मेरे पास 3, और फाइनली H की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो H मेरे पास है इस क्वेश्चन में, H की वैल्यू है 5, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 35 to 40 या 30 to 35 5 हो गया, तो H की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5. अब मुझे निकालना है मोड, तो मैं मोड कैसे निकालूंगा इस क्वेश्चन में, मोड निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ओके, तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और वी विल गेट द मोड. तो 30 प्लस F1 की वैल्यू है 10 माइनस 9 अपॉन 2 टाइम F1 कितना हो जाएगा 20, सीधा कर देते हैं 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5. तो इसको सीधा सॉल्व करने पर मेरे पास आ गया 30 प्लस 1 इंटू 5, ये 1 इंटू 5 ये 5 बन जाएगा, 5 अपॉन 20 माइनस 12 आ जाएगा मेरे पास 8. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम, तो ये आ रहा है 30 प्लस 0.6. ओके, और कैलकुलेट करने पर ये 0.6 आ गया, तो 30.6 इज़ द रिक्वायर्ड मोड. ओके, दिस इज द आंसर. तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपने इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन में आपने मेन भी निकालना है, और मेन निकालने के बाद आपके पास जो कंक्लूजन आएगा आपने वो भी लिखना है. जैसे इसमें आ सकता है कि वी कैन कंक्लूड दैट मोस्ट स्टेट्स और यूनिट टेरिटरीज हैव स्टूडेंट टीचर रेशो कितना है, वो रेशो हमारे पास 30.6 हो सकता है. बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं, यानी कि मेन क्या है ऑन एन एवरेज है, ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो वो रेशो जो कैलकुलेट करेंगे हम इसके नियर अबाउट वैल्यू कुछ आएगी. ओके, तो हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज ये रेशो इतना है. बट मोस्ट स्टेट्स जो रेशो निकाला है हमने, मोस्ट स्टेट्स और यूटी स्टूडेंट टीचर रेशो निकाला वो कितना है 30.6. ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 14.2. फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. दैट्स ऑल.